अस्सलामुअलैकुम। कभी नया फ़ोन लेने गए और कीमत देख के सोचा कि यार ये वाकई इतने का है भी कि नहीं। आजकल मार्केट में ना सही वैल्यू ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। लेकिन फिक्र ना करें, इस गाइड में हम यही देखेंगे कि एक स्मार्ट खरीदार बनकर अपने पैसों की बेहतरीन वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब हर तरफ इतने महंगे फोन्स हैं तो असल वैल्यू फॉर मनी आखिर है कहाँ। मतलब कंपनियां नए मॉडल्स तो निकाल रही हैं, लेकिन कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और अंदर वही पुराना हार्डवेयर डालकर दे दिया जाता है। इस कह लें कि धोखे से बचना कैसे है। अच्छा, इस चैलेंज को हल करने के लिए ना हमने इस पूरी बात को 6 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मार्केट का असल मसला है क्या। फिर एक स्मार्ट हल की तरफ आएंगे और बिल्कुल आखिर में एक ऐसी चेकलिस्ट मिलेगी जिसके बाद हमेशा एक बेहतरीन फ़ोन खरीदना आसान हो जाएगा। चलें, तो फिर सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, मार्केट का वैल्यू मसला। यहाँ हम इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर आजकल नए फोन्स अपनी कीमत के हिसाब से इतने कमज़ोर क्यों महसूस होते हैं। देखें, असल मसला ना ये है, ब्रांड्स नए बॉक्स पैक फ़ोन्स पर कीमतें तो बड़ी प्रीमियम लगा रहे हैं, लेकिन अंदर जो हार्डवेयर है वो अक्सर पुराना और सुस्त होता है। और ये एक ऐसी चाल है जिसे अब समझदार लोग पहचानने लगे हैं। अब साफ नज़र आ जाता है कि कहाँ पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर नए फोन्स में वैल्यू नहीं मिल रही तो फिर हल क्या है। और ये हमें लेकर आता है सेक्शन 2 की तरफ, खरीदारी का एक बेहतर तरीका। और हल बहुत सादा है, अपनी सोच को बदलें और सिर्फ डब्बे से बाहर देखना शुरू करें। ऐसी चीज़ को हम कहते हैं स्मार्ट बाइंग। मतलब सिर्फ डब्बा पैक के पीछे नहीं भागना, बल्कि जो साफ सुथरी कंडीशन में थोड़े इस्तेमालशुदा फ़ोन्स हैं उन पर भी नज़र डालनी है। क्यों? क्योंकि आज की मार्केट में जो असली वैल्यू है ना, वो अक्सर वहीं छुपी होती है। कम पैसों में बहुत बेहतर हार्डवेयर मिल जाता है। अब फर्क तो बिल्कुल साफ है। एक तरफ है नया महंगा फोन और दूसरी तरफ उसी कीमत में या उससे भी कम में एक बेहतर, तेज और ज्यादा फीचर्स वाला फोन जो बस थोड़ा सा इस्तेमालशुदा है। हाँ, मानते हैं एक अच्छी डील ढूंढने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन जो नतीजा निकलता है ना, वो हजारों रुपए की बचत और एक जबरदस्त डिवाइस की शक्ल में होता है। चलें, अब इस स्मार्ट बाइंग की हिकमत अमली को जरा अमली तौर पर अप्लाई करते हैं। सेक्शन 3 में हम ये देखेंगे कि कम बजट में बेहतरीन इंतखाब कैसे किया जाए, जहां एक एक रुपया बहुत अहमियत रखता है। अच्छा, अगर बजट बिल्कुल ही टाइट है तो डब्बा पैक मार्केट में ZTE ब्लेड A56, टेक्नो स्पार्क 40C और सैमसंग A07 जैसे फ़ोन्स मिल जाएंगे। ये फ़ोन्स देखें कॉल्स, व्हाट्सएप और थोड़ी बहुत सोशल मीडिया ब्राउजिंग तो करा देंगे, लेकिन इनसे ये उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा कि ये गेमिंग या कोई भारी काम कर पाएंगे। लेकिन अगर इसी बजट में कुछ ज्यादा की ख्वाहिश है तो एक गेम चेंजर ऑप्शन भी मौजूद है, जो हमारी स्मार्ट बाइंग की हिकमत अमली को बिल्कुल सही साबित करता है। और वो है गेम चेंजर ZT Nubia Neo 2। यकीन करें, अगर ये फ़ोन 35 से 36 हज़ार में साफ सुथरी हालत में मिल जाता है ना, तो ये एक नाकाबिले यकीन डील है। क्यों भला? क्योंकि जिन पैसों में डब्बा पैक फ़ोन सिर्फ व्हाट्सएप चला पाते हैं, उनसे बस थोड़े से ज़्यादा पैसों में 5G मिल रहा है, गेमिंग के काबिल परफॉर्मेंस मिल रही है और आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी भी। अब चलते हैं मिड रेंज की तरफ, जो मार्केट का सबसे बड़ा मैदान जंग है। सेक्शन 4 में हम देखेंगे कि इस कैटेगरी में जहां सैकड़ों ऑप्शंस हैं, एक स्मार्ट फैसला कैसे दसियों हजार रुपए बचा सकता है। यहाँ एक सुनहरी उसूल है, उसे बस याद रखें। अगर बजट 60,000 रुपए से ऊपर जा रहा है तो 4G फ़ोन खरीदना समझे अपने पैसे ज़ाया करने के बराबर है। 5G अब पाकिस्तान में एक हकीकत बनने के बहुत करीब है और एक स्मार्ट खरीदार हमेशा मुस्तकबिल का सोचकर चलता है। इस रेंज में देखें तो Realme 12 सीरीज, मुनफरद डिज़ाइन वाला CMF Phone 1 और Realme 15T अच्छे 5G ऑप्शंस हैं। लेकिन इस वक्त जो एक फ़ोन सुपर वैल्यू चैंपियन है ना, वो है Samsung Galaxy A54। अगर ये फ़ोन 78 से 79 हज़ार में कहीं मिल जाए तो ये एक ऐसी डील है जिसमें सैमसंग का भरोसा भी है, बेहतरीन डिस्प्ले भी है और एक इतना ज़बरदस्त बैलेंस्ड पैकेज मिलता है जो इस कीमत पर बेमिसाल है। अब बात करते हैं हाई एंड मार्केट की, और साथ ही उन ब्रांड्स की भी जिन पर बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हुए थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। और ये जो इस स्मार्ट बाइंग का सूल है ना, ये प्रीमियम कैटेगरी में भी उतना ही अहम है। 1 लाख के आसपास Vivo V50 या Oppo Reno 13 जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स साफ हालत में मिल सकते हैं। और अगर बजट 120 से 125 हज़ार तक जाता है तो Oppo Reno 14 और Vivo V60 जैसा हकीकी प्रीमियम तजुर्बा मुमकिन हो सकता है, वो भी बॉक्स पैक से कहीं कम कीमत पर। अच्छा जी, अब आते हैं इस अहम सवाल पर जो बहुत से लोग पूछते हैं, क्या इन्फिनिक्स और टेक्नो के महंगे फ़ोन्स जैसे कि जो 80 या 90 हज़ार वाले मॉडल्स हैं, खरीदना एक अच्छी सरमायाकारी है?
देखें, सच बात तो ये है कि 45,000 से ऊपर इन ब्रांड्स पर पैसे लगाना ना एक रिस्क है। कागज़ पर इनके स्पेक्स अक्सर बहुत शानदार लगते हैं, लेकिन जो असल कहानी है वो लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने के बाद सामने आती है। सॉफ्टवेयर में मसले, क्वालिटी में ऊंच नीच और भरोसे की कमी, ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर इन डिवाइसेस का पूरा तजुर्बा ही खराब कर देती हैं। तो इस सारी बहस का निचोड़ क्या निकला? चले सेक्शन 6 में इन तमाम मशवरों को एक सादा लेकिन बहुत ताकतवर चेकलिस्ट में बदलते हैं, जो हमेशा सही फैसला करने में मदद देगी। तो ये है वो 5 सनहरी असूल जो किसी को भी एक स्मार्ट खरीदार बनाते हैं। नंबर 1, कीमतों का खूब मुवाजना करें। नंबर 2, इस्तेमालशुदा मार्केट को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। नंबर 3, 60,000 से ऊपर जा रहे हैं तो सिर्फ 5G फ़ोन ही लेना है। नंबर 4, ब्रांड के नाम के पीछे मत भागें, असल वैल्यू को पहचानें। और 5वां, हमेशा ये याद रखें कि असल मकसद है पैसा बचाना और साथ में एक बेहतर डिवाइस हासिल करना। एक बात याद रखें, आज की मार्केट में ब्रांड्स शायद हर जगह मिसाली वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन अगर थोड़ी सी तहकीक और कोशिश की जाए तो आज भी बेहतरीन वैल्यू निकाली जा सकती है। असल ताकत हमेशा खरीदार के हाथ में ही होती है। तो ये तो थी लोकल मार्केट की कहानी, लेकिन वैल्यू की एक और ही दुनिया है, इम्पोर्टेड यानी किट फोन्स की मार्केट, जहां ऐसी नाकाबिले यकीन डील्स छुपी होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इस दुनिया के राज क्या हैं और इसमें से सही फ़ोन कैसे ढूंढा जाए, ये सब जानने के लिए हमारा अगला तज्जिया देखना मत भूलिएगा। आज के हालात में अगर आप नया फ़ोन ख़रीदने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात ज़हन में रखें कि सिर्फ डब्बा पैक होना ही वैल्यू फॉर मनी नहीं होता। मार्केट इस वक्त ऐसी चल रही है कि बहुत से फ़ोन्स नए तो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन इनकी कीमतें ऐसी रखी जा रही हैं कि बंदा ख़रीदने से पहले 2 बार सोचे। कई डिवाइसेस ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ब्रांड सिर्फ नाम बेच रहा है, असल वैल्यू नहीं। इसीलिए आज के वक्त पे जज्बाती होकर नहीं बल्कि समझदारी से फ़ैसला करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर आप कम बजट में फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंतखाब करना होगा, ना कि सिर्फ ब्रांड के नाम पर। रोज़मर्रा इस्तेमाल जैसे कॉल्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब और सोशल मीडिया के लिए अब भी कुछ मुनासिब ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखना दुरुस्त नहीं होगा। हकीकत ये है कि आज की मार्केट में लो बजट फ़ोन्स सिर्फ बेसिक यूज़ के लिए बेहतर हैं, और अगर आप परफॉर्मेंस गेमिंग या स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हैं तो फिर आपको या तो बजट बढ़ाना पड़ेगा या फिर बॉक्स पैक की बजाय कोई बेहतर मुतबादिल देखना होगा। असल समझदारी आज के वक्त में यही है कि अगर आपको अच्छी वैल्यू चाहिए तो सिर्फ नए फ़ोन्स तक ख़ुद को महदूद ना रखें। बहुत से ऐसे फ़ोन्स हैं जो हल्के इस्तेमाल शुदा हालत में नए फ़ोन से कहीं बेहतर वैल्यू देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मार्केट एक्सप्लोर करनी पड़ती है और सही डील निकालनी पड़ती है। जो लोग आज के वक्त में वाकई स्मार्ट बाइंग कर रहे हैं वो वही हैं जो सिर्फ शाइनी बॉक्स के पीछे नहीं भागते, बल्कि परफॉर्मेंस, प्राइस और लॉन्ग टर्म वैल्यू के साथ रख कर फैसला करते हैं। आखिर में बात सिर्फ एक है, आज की ख़राब मार्केट सिनेरियो में अच्छा फ़ोन वो नहीं जो सबसे नया हो, बल्कि वो है जो आपके पैसों का सही हिसाब दे। अगर आप बजट के हिसाब से प्रैक्टिकल सोच रखें, 5G और फ्यूचर वैल्यू को सामने रखें और सिर्फ हाइप की बजाय सिर्फ असल जो है स्पेसिफिकेशन और यूज़र एक्सपीरियंस को देखें, तो आप आज भी एक अच्छी डील निकाल सकते हैं। इस वक्त मार्केट में सरवाइव वो ही बायर करेगा जो थोड़ा पेशेंस रखेगा, थोड़ा रिसर्च करेगा और सिर्फ ब्रांडिंग के जाल में ना फंसे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बहुत शुक्रिया।